सबक आमोस कहानी नेक दिल बत्तख चिकली। फार्म पर तमाम जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। आज फार्म पर एक और बत्तख का इजाफा हुआ था और उस बत्तख का नाम था चिकली। फार्म पर मौजूद सारी मुर्गियों और बत्तखों ने चिकली का इस्तकबाल किया। जल्द ही फार्म के सारे जानवर चिकली के घर विदा हो गए, क्योंकि वो बहुत खुश इखलाक और नेक दिल थी। चिकली हर एक की मदद करती थी। सभी चिकली से बहुत खुश थे। हर कोई उसकी तारीफें करता नजर आता था। मुर्गी सोनी आजकल अंडों पर बैठी थी और वो चिकली से अब तक नहीं मिली थी। एक दिन कुकी मुर्गी सोनी के पास आई और कहने लगी, अरे सोनी, तुम अब तक चिकली से नहीं मिली। तुम अभी चलो मेरे साथ चिकली से मिलने, वो बहुत ही अच्छी है। तुम उससे मिलोगी तो तुम भी उसके इखलाक से मुतासिर हो जाओगी। सोनी चिढ़कर बोली, कुकी, तुम देख नहीं रही आजकल मैं अंडों पर बैठी हूँ। जब वक्त मिला तो चली जाऊंगी। पक पक। अब तो ये रोज का ही हो गया था। कभी कोई तो कभी कोई सोनी के पास आता और चिकली के गुण गाता। सोनी की सहेलियां जब सोनी से चिकली की तारीफें करती तो सोनी बहुत चिढ़ती। कुछ दिन बाद मुर्गी से मिलने उसका दोस्त कौवा जंगल में आया। जंगल फार्म से ज्यादा दूर नहीं था। सुना है फार्म पर नई बत्तख चिकली आई है, जिसकी सब गर्विदा हो रहे हैं। वैसे वो बहुत अच्छी है। उसकी तारीफें तो जंगल में फैली हुई हैं। सोनी ने हैरत से पूछा, हैं? जंगल में उसकी तारीफें कौन कर रहा है? कौवा हिचकिचाते हुए बोला, मैं। सोनी ने कौवे को गुस्से से देखा और बोली, तो तुम जंगल से यहाँ चिकली की तारीफें करने आए हो? कौवा बोला, अरे नहीं, मेरे पास और भी एक खबर है। कौवा बताने लगा, जंगल में जानी कहाँ से एक भेड़िया आ गया है। सारे छोटे जानवरों में उसकी बहुत दहशत है, क्योंकि वो अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देता। ओह, तुम भी बचकर रहना उससे, सोनी ने कौवे को मशवरा दिया। दूसरी तरफ फरी बत्तख ने चिकली से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे पानी में जाने की जिद कर रहे हैं। क्या तुम इन्हें पानी में ले जाओगी? चिकली ने हामी भरी। बच्चे खुशी खुशी चिकली के साथ चले गए। 2 दिन बाद सोनी के अंडों में से चूजे निकल आए। सोनी चूजों को देखकर बहुत खुश हुई। चिकली बत्तख ने जब सोनी के बच्चों के बारे में सुना तो वो सोनी को मुबारकबाद देने आई। कैसी हो सोनी? मैं चिकली हूँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं। चिकली का चूजों को प्यार करना सोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चिकली से बहुत रूखे अंदाज से मिली। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। चूजे अक्सर चिकली के पास चले जाते और खेलते, जिस पर सोनी को बहुत गुस्सा आता। वो समझ रही थी कि चिकली उसके चूजे छीन रही है। वो गुस्से से टहलने लगी। इस चिकली से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, वो मुख्तलिफ तरकीबें सोचने लगी। अचानक सोनी के जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। अब बस इस पर अमल करना था। मंसूबे के मुताबिक वो चिकली को नदी के पास ले आई और चिकली से झूठ बोला कि बत्तख के 2 बच्चे नदी पार करके जंगल में चले गए हैं। मुझे तो तैरना नहीं आता, क्या तुम जाकर इन्हें ले आओगी? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चिकली ने कहा, सोनी तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाती हूँ। ये कहकर चिकली नदी में उतर गई। चिकली के नदी में उतरते ही सोनी वापस जाने के लिए मुड़ी। वो खुश थी कि उसका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था और उसको चिकली से छुटकारा मिलने वाला था। वो इस बात से बेखबर थी कि जब वो चिकली को अपने साथ नदी पर ला रही थी, तब एक चूजा भी उनके पीछे पीछे आ गया था और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया था। वो भी चिकली के साथ नदी पार करना चाहता था। सोनी इत्मीनान से वापस जाने लगी। दरअसल उसने चिकली को जंगल में इसलिए भेजा था ताकि चिकली को भेड़िया खा जाए। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसको एहसास होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया।
میں اتنی ظالم کیسے بن گئی؟ چکلی نے میرا کیا بگاڑا ہے جو میں نے اس بیچاری کو جنگل میں بھیج دیا؟ اب میں کیا کروں؟ میں ایسا نہیں چاہتی کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ سونی کو ندامت نے آ گھیرا۔ وہ چکلی کو واپس بلانے کے لیے پلٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک چوزا پانی میں بہتا جا رہا ہے۔ وہ حواس باختہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بچاؤ! کوئی میرے بچے کو بچاؤ! مدد مدد! بچہ پانی کے بہاؤ میں بہتا جا رہا تھا کہ اچانک چکلی تیزی سے پانی میں اتری اور فوراً چوزے کو اپنے اوپر بٹھایا اور تیزی سے تیرتی ہوئی سونی کے پاس آ گئی۔ چوزا پانی سے نکلتے ہی ماں کی طرف بھاگا۔ سونی نے بھی چوزے کو اور چکلی کو صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ سونی بہت شرمندہ تھی۔ اس نے چکلی سے معافی مانگی، اس کو سب بتایا کہ کس طرح اس نے چکلی کو دھوکے سے جنگل میں بھیجا تھا۔ یہ سب کہتے ہی اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی بات سن کر چکلی نے کہا کہ اب تمہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ سونی ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر ہم دوسروں کے لیے برا کریں گے تو وہ پلٹ کر ہمارے اوپر ہی آتا ہے۔ ہمیں اپنا دل ہر کسی کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ سونی، جو آج تم سے غلطی ہوئی ہے اس کا ذکر فارم پر مت کرنا، سب تمہارے بارے میں ہمیشہ غلط گمان رکھیں گے۔ سونی چکلی کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی اور سچے دل سے چکلی سے معافی مانگی۔ چکلی نے اس کو معاف کر دیا۔ ان دونوں کی باتیں ندی پار کھڑا بھیڑیا بھی سن رہا تھا، جو چکلی کو اپنا شکار بنانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ بھیڑیا چلا کر بولا، آج تک صرف تمہاری نیک دلی کی بات سنی تھی، آج دیکھ بھی لیا۔ تمہارے اخلاق اور نیک دلی کو دیکھ کر اب میں بھی اچھا بننے کی کوشش کروں گا، اے نیک دل بطخ۔ چکلی مسکرائی۔ اس کے بعد چکلی اور سونی چوزے کو لے کر خوشی خوشی واپس فارم کی طرف چل دی۔ بھیڑیا بولا، پہلی بار کسی شکار کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ نہیں بلکہ خوشی ہے۔ سونی اور چکلی فارم پر واپس آئے تو سب جانوروں نے ان کو گھیر لیا۔ سونی نے فخر سے سب کو بتایا کہ کس طرح چکلی نے چوزے کی جان بچائی ہے اور اب چکلی اس کی بھی بہترین دوست بن چکی ہے۔ سب نے چکلی کی تعریف کی۔ اگلے دن سب نے مل کر چکلی کو پارٹی دی۔ سب جانوروں نے خوب مزے کیے۔